नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा खबरें। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली में 18 मई रात 12 बजे तक 299 नए मामले सामने आए। अब दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10,000 को पार कर गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। अब तक कुल 160 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 283 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,485 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 140 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में 21, कोटा में 2, डंगपुर में 64, ढौसा में 3, नागौर में 2, बीकानेर में 4, सीकर में 1, बंसवाड़ा में 4, भीलवाड़ा में 22, उदयपुर में 15 और राजसमंद में 2 केस नए सामने आए हैं। अब कुल कंफर्म केस की संख्या 5,342 हो गई है राजस्थान में। पुद्दुचेरी में कल से शराब की दुकान खुल जाएगी। सरकार की ओर से तय किया गया है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकान खुलेगी। दिल्ली में कृषि भवन स्थित पशुपालन विभाग के दफ्तर को सील कर दिया गया है। दरअसल 17 मई को विभाग के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद अगले 48 घंटे के लिए दफ्तर को सील कर दिया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। यहां श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। यहां से आज कुछ स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों और बिहार के लिए रवाना होनी थी। ट्रेनों में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों को थर्मल स्कैनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था, लेकिन मौके पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और डीएम मजिस्ट्रेट के सामने सभी नियम बेकार साबित हुए। हालांकि मजदूरों के वेरिफिकेशन के बाद यहां से ट्रेनों को रवाना कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक गाजियाबाद से कुल 7 ट्रेनें भेजी गई है, जो बिहार, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ गई है। यहां बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से भी आए थे। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई 10वीं की परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने डेट शीट शेयर की है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सीबीएसई बोर्ड ने जारी परीक्षाएं मार्च में ही रोक दी थी। यह मुख्य विषय वो विषय हैं जिनके जरिए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एडमिशन मिलना पॉसिबल होता है। कई विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं, जहां इन विषयों के नंबर अनिवार्य तौर पर जुड़ते हैं। देश में लागू लॉकडाउन 4.2 का कल पहला दिन था। इस बार पहले से काफ़ी अधिक राहत दी गई थी। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि कल से लोगों को आसानी होगी और काफ़ी दिनों से जारी बंदिशें भी हटेगी। लेकिन लॉकडाउन 4 के चौथे चरण के पहले ही दिन दिल्ली एनसीआर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान परेशान करने वाली थी। सोमवार सुबह दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे भीषण जाम दिखा तो हजारों की संख्या में मजदूर गाजियाबाद में संघर्ष करते हुए भी नजर आए। वहीं दिल्ली के पटेरपरगंज इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग बसों के लिए भटकते भी नजर आए। लॉकडाउन 4 के पहले दिन दिल्ली एनसीआर का हाल हुआ बहुत ही ज़्यादा बेहाल। लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में हैं। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें जितना ज़्यादा घर से काम किया जा सके उतना घर से काम किया जाए। राजधानी में इंडस्ट्री निर्माण कार्य भी शुरू होंगे। सीएम ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक
जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोगों जिनको दूसरी बीमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई है। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि स्टेडियम खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। ऑटो, ई रिक्शा की अनुमति एक यात्री के साथ दी गई है। टैक्सी और कैब में 2 पैसेंजर जा सकते हैं। वहीं मैक्सी कैब और आरटीवी में 5 पैसेंजर की परमिशन दी गई है, लेकिन कार पूलिंग की अनुमति अभी नहीं है। कोरोना संकट को लेकर देश में 55 दिन जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। अब यहाँ कुल 1,11,000 मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह से 1 लाख केस पार करने वाला भारत विश्व का 11वां देश बन गया है। बता दें कि देश में अब तक 3,000 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी है और 36,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी यह चक्रवात भारतीय तट सीमा से करीब 1,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 19 मई तक यह और समीप आ सकता है। चक्रवात तूफान अम्फान अगले 1 या 2 दिन में सुपर साइक्लोन में बदल सकता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तेज हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी इसी को देखते हुए उड़ीसा के तटीय इलाकों में को अलर्ट पर रखा गया है। बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों ने मछुआरों से अभी समुद्र के निकट जाने के लिए मना किया है और मछली पकड़ने पर रोक भी लगा दी है। भुवनेश्वर के मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अगले 12 घंटों में और तेज होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की भी आशंका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ को।